अहमदाबाद में बड़ी कम वोटिंग हो रही है। आप लोगों में से कितने लोग वोट डालकर आए हैं? कितने लोग नहीं डालकर आए हैं? आपका भी है वोट? चलिए, वोट डालने के बाद घूम रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। वोट डालने के बाद कितने लोग वोट नहीं करके आए हैं? नहीं किया है? नहीं किया है? देखिए, इसमें इसमें भी वो नाम आ जाते हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। वो जिन्होंने बाहर के वोटर हैं। अच्छा, वोटर नहीं है इसलिए, बाकी सबने वोट डाला है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो सजग वोटर हैं वो घूम रहे हैं। लेकिन संजय जी, मुझे 2007, 2012, 2017 तक पिछली बार भी सड़क पर ना एक तरह से एक संघर्ष नजर आता था राजनीतिक पार्टियों में भी। कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि थोड़ा सा एक पत्रकार के तौर पर भी, एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए भी थोड़ी कमी उसमें नजर आई, तो ये गलत नहीं होगा। और ऐसा नहीं हो सकता है जहां भी आप जाएं वहीं पर आपको कम देखने के लिए मिल जाए। तो ये चीजें थोड़ी सी समझ में आनी, क्या इसके लिए हमें नतीजे के दिन का इंतजार करना चाहिए कि हम उस दिन आकलन करें, उस दिन विश्लेषण करें, या फिर जो जमीन पर दिख रहा है उसकी कोई आज ही वजह हम समझ सकते हैं? नहीं श्वेता जी, देखिए, जिस बात का जिक्र कई बार किया गया और कई लोग कर रहे थे कि हम कह रहे थे ये फ्लैट चुनाव है। फ्लैट का मतलब बहुत उत्साह नहीं दिख रहा, या फिर ये कहें कि ना तो प्रो इनकम्बेंसी है ना एंटी इनकम्बेंसी है, तो बहुत एक शांत सा माहौल दिखाई पड़ रहा था। तो इन सब का जो आउटपुट है वो मुझे लग रहा है टर्नआउट बता रहा है। पहले चरण में भी 4-5% कम हुआ, दूसरे चरण में भी देखें तो 4-5% कम होने की पूरी गुंजाइश है। अगर आप 2017 का देखें टर्नआउट तो 68% था, 2012 में भी 71% था। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर पिछले दो चुनावों को देखें तो तकरीबन 69-70% मतदान होता रहा, और इसी को बेंचमार्क मानना चाहिए। उसके पहले को हमें बेंचमार्क नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2007 से तुलना करें तो कह सकते हैं टर्नआउट तो बढ़ गया। 2007 में 60% मतदान हुआ था, लेकिन वो बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे अलग अलग राज्यों में, तकरीबन सारे राज्यों में बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ छोटे छोटे राज्य अपवाद हैं जहां पहले से ही बहुत हाई टर्नआउट 80, 84, 90% रहा है। लेकिन अगर आप साधारण साइज के, जिस साइज का राज्य गुजरात है, राजस्थान है, तेलंगाना है, आंध्रा है, साइज का मतलब मैं नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी या असेंबली कंस्टिट्यूंसी का जिक्र कर रहा हूं, आमूमन सारे राज्यों में आपको बढ़ता हुआ मतदान दिखाई पड़ेगा। पता नहीं गुजरात में इस बार क्यों घट रहा है, और मुझे लगता है घटने का कारण, कई कारण है। ये उदासीनता ये कि बीजेपी सरकार से बहुत संतुष्टि नहीं है। कई ऐसे आंकड़े बताते हैं कि अगर आप बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, तमाम मुद्दों की बात करें, तो लोग कहते हैं कि सरकार का कामकाज बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन विपक्ष ने कोई एक तरह से उत्साह नहीं जगाया। कांग्रेस को देख लें, आम आदमी पार्टी को देख लें, कम से कम मैं ये कह सकता हूं अपने आंकड़ों के जरिए, लोगों के बीच में ये उम्मीद थी कि एक तीसरा विकल्प उभर के आए। लेकिन लोगों को यह नजर नहीं आया कि कोई भी दो पार्टियां जो बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं इस स्थिति में है कि बीजेपी को हरा पाए। तो मुझे लगता है उस निराशा का ये आउटपुट है, या उस निराशा का ये जो विनोद जी, जो सवाल आप भी पूछ रहे थे और केतन जी ने जो जवाब दिया कि एक तरह से एक ढांचा पूरा रहता था और आपको दिखते थे कि लोग वोटरों को लेकर आ रहे हैं, वो चीजें आज कॉल सेंटर से वो कॉल जरूर जा रहे हैं, लेकिन आखिरी 1 घंटे में हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। देखिए श्वेता, गुजरात के लगभग पिछले 20-25 साल में मैंने सारे चुनाव कवर किए हैं जाके खुद, वो लोकसभा के रहे हों या विधानसभा के रहे हों। 2002 का चुनाव जो हुआ था वो गोधरा और उसके बाद जो हिंसा हुई थी उसके आलोक, मतलब उसके बाद हुआ था, उसके आफ्टरमाथ में हुआ था, तो उसमें एक अलग तरह का माहौल था। 2007 का चुनाव केशुभाई पटेल के का जो खेमा था वो बीजेपी से अलग होकर के कांग्रेस में 40-45 लोग शामिल हुए थे। गोवर्धन झड़फिया और नरेश वल्लभ भाई कथिरिया, बहुत सारे लोगों की बगावत के उसमें हुआ था। उस समय बड़ा गुजरात में बड़ी हलचल थी, राजनीतिक हलचल। 2012 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के नारे के साथ हुआ था, और हर गुजराती की इच्छा थी कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए 2012 में बीजेपी को जिताना ही जिताना है। 2017 का चुनाव पाटीदार अनामत आंदोलन और पिछड़ों के आरक्षण के आंदोलन और जिग्नेश मेवानी के दलित आंदोलन, इन 3 आंदोलनों के
माहौल में हुआ। तो ये लगातार जितने चुनाव मैंने गिनाए, इनमें सामाजिक और राजनीतिक हलचल बहुत तेज थी गुजरात में। ये पहला चुनाव है जो बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी उसमें हुआ और इसमें कोई हलचल नहीं हुई। मतलब मैं खुद नहीं आया, मुझे भी कोई टेम्पटेशन नहीं हुआ कि मैं गुजरात जाके गांव-गांव घूमूं, जबकि पहले सारे चुनावों में घूमा। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब कोई भी चुनाव किसी बड़ी घटना के बाद होता है तो उसका जो असर होता है वो शायद इस तो बार एमसीडी वो का missing चुनाव है। चल रहा है दिल्ली में।